सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। अपने सीएम को थैंक यू बोलना मैं जिंदा लौट आया। वैसे तो इन शब्दों का कोई ज्यादा मोल नहीं है, पर अगर यही बात देश के प्रधानमंत्री ऐसा कहें तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना बड़ा और सीरियस है। दरअसल बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भटिंडा पहुंचे, जहां से उन्हें हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर हेलीकॉप्टर से जाना था। बारिश और खराब दृश्यता के कारण प्रधानमंत्री ने करीब 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया। इंतजार के बाद पंजाब के डीजीपी द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों की आवश्यक पुष्टि के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए आगे बढ़े। हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। पीएम 15-20 मिनट फ्लाईओवर पर फंसे रहे। ये पीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। इस दौरान बड़ा हमला भी हो सकता था। वो तो गनीमत रही कि सब कुछ ठीक रहा। ये पहली बार नहीं है जब देश के पीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगी हो। इससे पहले 2 प्रधानमंत्री अपनी जान तक गंवा चुके हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का नाम शामिल है। बड़ी बात यह है कि हर बार देश के प्रधानमंत्री पंजाबियों के निशाने पर ही रहते हैं, जिस वजह से सवाल उठना लाजमी है। आपको बताते चलें कि सुरक्षा में सेंध की वजह से ही इंदिरा गांधी की जान गई थी और आज के दिन यानी 6 जनवरी 1989 को ही उनके हत्यारे सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी दे दी गई थी। ये घटना 31 अक्टूबर 1984 को सुबह करीब 9 बजे घटी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर निकलकर इंदिरा गांधी अधिकारियों से चर्चा कर रही थी। इसी दौरान अचानक उनकी सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उन पर 3 गोलियां चलाई थी। इस दौरान वहां मौजूद सतवंत सिंह ने भी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के ऊपर झोंक दी। गोलियों से छलनी इंदिरा गांधी को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया। डॉक्टरों ने लगभग 4 घंटे बाद यानी दोपहर 2 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्याकांड में शामिल तीसरे शख्स केहर सिंह ने गोली नहीं चलाई थी, बल्कि उसने हत्याकांड की पूरी प्लानिंग की थी। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को बाकी सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर ही पकड़ लिया। भागने की कोशिश में बेअंत सिंह मारा गया, जबकि केहर सिंह को बाद में गिरफ्तार किया गया। एक अन्य आरोपी बलवंत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। राजीव गांधी की ओर नजर डालें तो वो अपने परिवार से तीसरी पीढ़ी के तीसरे प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें कांग्रेस ने अपना नेता चुना और फिर उन्होंने देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। उनको राजनीति विरासत में मिली थी। हालांकि प्रधानमंत्री बनने तक वो राजनीति से काफी दूर थे। 21 मई 1991 को वो मद्रास से करीब 30 मील दूर श्री पेरम्बदूर में आयोजित एक रैली को संबोधित करने के लिए गए थे। इतिहासकारों की माने तो वो रात तकरीबन 10:10 पर रैली स्थल पहुंचे। कार की आगे वाली सीट पर बैठे राजीव ने रैली स्थल पहुंचकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। वहां से कुछ दूरी पर आत्मघाती हमलावर धनु मौजूद थी, जिसने उनके गले में माला डाली और तभी वहां पर एक धमाका हुआ और धनु के शरीर के टुकड़े हवा में उछल गए और इसके साथ ही राजीव गांधी का भी क्षत विक्षत शरीर वहीं पर गिर गया था। राजीव के शव की पहचान उनके पहने हुए लोटों के जूते और घड़ी से की गई थी। इस हमले में कई अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी। इस एक धमाके ने देश का एक होनहार नेता खो दिया था। बहरहाल पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उत्तर मांग रहा है देश कि आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बाद कितने प्रधानमंत्री भीड़ के गुस्से का शिकार होंगे।
देश सवाल कर रहा है कि आखिर कब तक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का व्यक्तित्व खतरे में रहेगा। खैर, इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। सवाल सवाल रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पुलिस मीडिया न्यूज।